सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से भड़के सीजेआई चंद्रचूड़। चुनाव आयोग की बोलती बंद हो गई। पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जारी करने के लिए समय मांगा जा रहा था और अब वोटिंग प्रतिशत का डेटा जारी करने के लिए समय मांगा जा रहा है। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने आओ देखा न ताओ देखा और चुनाव आयोग से डायरेक्ट सवाल किया। पूछा आखिर 48 घंटों में वोटिंग प्रतिशत का डेटा जारी करने में दिक्कत क्या है। इस पर चुनाव आयोग ने ऐसा जवाब दिया जिसके बाद जबरदस्त बहस शुरू हो गई। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ा फैसला सुनाया है और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। क्या सख्त एक्शन लिया गया है सीजेआई चंद्रचूड़ की तरफ से, आपको विस्तार से बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट बता देता हूं। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की, जिसमें लिखा है 48 घंटों के अंदर जारी हो वोटिंग आंकड़े। सीजेआई चंद्रचूड़ की पीठ ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब। यह जवाब इसलिए मांगा गया क्योंकि एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। एडीआर ने सीजेआई चंद्रचूड़ से याचिका में कहा चुनाव आयोग पर जल्द एक्शन लिया जाए और चुनाव आयोग खेल कर रहा है। 11 दिनों तक डेटा जारी नहीं किया जा रहा है और कहीं पर 4 दिनों तक वोटिंग प्रतिशत का डेटा जारी नहीं किया जा रहा है। और अब वोटिंग प्रतिशत का डेटा जारी किया जाता है तो इसमें 5 से 6% का उछाल दिखाई देता है। तो चुनाव आयोग इस 6% के डेटा को आखिर क्यों बढ़ाकर पेश कर रहा है? ये बढ़ रहा है या फिर बढ़ाया जा रहा है? कई सवाल खड़े होते हैं और इन सभी सवालों के जवाब चुनाव आयोग देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना होगा और चुनाव आयोग को ये निर्देश देना होगा कि 48 घंटों के अंदर वोटिंग प्रतिशत का डेटा जारी कर दिया जाए। अब इसी मामले पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग से सवाल किया, क्या दिक्कत है? आखिर क्यों 48 घंटों के अंदर वोटिंग प्रतिशत का डेटा जारी नहीं किया जा सकता और क्यों नहीं देते? इस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया। खबर देखिए आज तक की, जिसमें लिखा है रातों रात जारी नहीं हो सकता वोटिंग प्रतिशत का डेटा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये जवाब दिया गया सीजेआई चंद्रचूड़ को चुनाव आयोग की तरफ से। और जैसे ही चुनाव आयोग ने ये जवाब दिया वैसे ही सीजेआई चंद्रचूड़ ने सवाल किया क्यों नहीं जारी हो सकता है, रातों रात नहीं जारी हो सकता है। चलिए मान भी लिया जाए, आखिर 48 घंटों में क्यों नहीं जारी किया जा सकता? इस पर चुनाव आयोग ने क्या बोला देखिए, खबर में आगे लिखा भी है। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग से पूछा इसे लगाने में दिक्कत क्या है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा यह रातों रात नहीं हो सकता। चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील अमित शर्मा ने सीजेआई चंद्रचूड़ से कहा डेटा को सभी स्तरों पर जांचने की जरूरत होती है और इसमें समय लगता है, कुछ मिसमैच हो सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि डेटा में कोई मिसमैच ना हो। एक तरफ चुनाव आयोग कह रहा है हमें डेटा मिलता है, हम उसका मिलान करते हैं, उसके बाद हमें यह सुनिश्चित करते हैं किसी तरह का कोई मिसमैच ना हो। लेकिन मैं आपको बता दूं इस बार ऐसा किया जा रहा है मतदान होने के बाद 11-11 दिनों तक वोटिंग प्रतिशत का डेटा जारी नहीं किया जा रहा है। पहले 48 घंटों में सामने निकल कर आ जाता है। आखिर 2024 लोकसभा चुनाव में ऐसा क्या हो गया कि चुनाव आयोग को जवाब देने में इतना समय लग रहा है? अब ये मिसमैच को हटाने के लिए समय लिया जा रहा है या फिर जानबूझकर मिसमैच किया जा रहा है? इसी पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सवाल किया है। खबर में लिखा भी है इससे पहले दिन में एडवोकेट प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि डेटा ने बहुत बेचैनी पैदा कर दी है। हम चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग को मतदान अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उसे वेबसाइट पर डालना चाहिए। रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्येक पोलिंग बूथ एजेंट को डेटा देता है। हर एक पीठासीन अधिकारी पर पोलिंग बूथ का डेटा चुनाव आयोग को शाम तक दे देता है और इस बात को खुद राजीव कुमार ने माना है। पहले आप उनकी वीडियो देखिए। पूरी तरह से पारदर्शी रखते हैं हर चीज़ को। कैसे पोलिंग स्टेशन के अंदर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स मौजूद रहते हैं और कैसे वो हर चीज़ को देखते हैं, कैसे उनको शाम को कितने वोट्स वहाँ उस पोलिंग स्टेशन पे गिरे, इसका पूरा का पूरा खाका उनको मिल जाता है, नंबर मिल जाता है। यानी हर पोलिंग स्टेशन पे कितने वोट्स गिरे इसका भी डिटेल कैंडिडेट को और पोलिंग एजेंट को मिल जाता है। आप देख सकते हो राजीव कुमार ने खुद माना है कि मतदान का डेटा शाम तक निकलकर सामने आ जाता है। हम निष्पक्षता से चुनाव करवाते हैं,
कितना ईमानदारी से चुनाव होता होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जब शाम तक डेटा सामने निकल कर आ जाता है तो 48 घंटों के अंदर उसे वेबसाइट पर अपलोड क्यों नहीं किया जाता? सवाल तो बड़ा खड़ा होता है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह धमकी देते हुए नजर आते हैं कि वोटिंग प्रतिशत का डेटा बढ़ाया जाए, वहीं दूसरी तरफ 5.5% से ज़्यादा वोटिंग बढ़ जाता है। अमित शाह कैसे धमकी दे रहे हैं, कैसे हैरान परेशान दिखाई दे रहे हैं, वोटिंग प्रतिशत को लेकर खबर भी दिखा देता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की खबर देखिए, जिसमें लिखा है एमपी के 18 मंत्रियों को हटाएंगे क्या? शाह दे गए थे चेतावनी, मतदान कम हुआ तो पद से हटाएंगे। 11 में से 8 के यहाँ घटी वोटिंग। आप देख सकते हो अमित शाह मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, कहना है वोटिंग प्रतिशत बढ़ाओ, और अगर वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ा तो मंत्री पद चला जाएगा। आप देख सकते हो बीजेपी मंत्रियों को धमकी देने के बावजूद वोटिंग प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जनता ने बीजेपी के नेताओं को नकार दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी फंसती चली जा रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ मंत्रियों का वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ शेयर मार्केट लगातार गिरता जा रहा है। और अगर चुनावों के बीच शेयर मार्केट गिरता है तो इसका असर सीधा सीधा सरकार पर पड़ता है। शेयर मार्केट में अगर गिरावट आती है तो इसका असर सरकार पर दिखता है और सरकार का तख्ता पलट हो सकता है, क्योंकि ये गिरावट तभी आती है जब मौजूदा सरकार के ऊपर निवेशकों को भरोसा नहीं रहता है। खबर में लिखा भी है, चुनाव के अनिश्चितता को लेकर एफपीआई सतर्क। मई में शेयरों से निकले 17,000 करोड़ रुपए। आप देख सकते हो सिर्फ मई के महीने में 17,000 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। और शेयर मार्केट में इलेक्शन का डर दिखाई दे रहा है। रुझान अपने आप साफ नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार का क्या होने वाला है? शेयर मार्केट की गिरावट को देखकर अमित शाह का बयान आया है कि आप शेयर खरीदिए, मोदी सरकार वापस आने वाली है। खबर में भी लिखा है, अमित शाह ने कहा शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, 4 जून को आने वाले हैं चुनाव के नतीजे से पहले खरीदारी करें। हार को देखकर अमित शाह शेयर मार्केट उठाना चाहते हैं, लेकिन निवेशक अपना पैसा फंसाना नहीं चाहते हैं। वहीं वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की भी अमित शाह कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि जब जब वोटिंग प्रतिशत घटा है तब तब भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ है। देखिए 1999 में 53% के आसपास वोटिंग हुई, और जैसे ही वोटिंग प्रतिशत घटा भारतीय जनता पार्टी कई सीट हार गई। 2004 में भी 49% मतदान हुआ, वोटिंग प्रतिशत घटा तो बीजेपी हार गई। 2009 में भी 48% के आसपास वोटिंग रही, तब भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। और चुनाव जीती कब? 2014 में, जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ा। और वैसा ही 2019 में हुआ, 66% के आसपास वोटिंग हुई और बीजेपी जीत गई। तो घटता हुआ वोटिंग प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, और खतरे की घंटी बज चुकी है। इसलिए अमित शाह टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों में आपस में कोई कनेक्शन है? दाल में कुछ काला है या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है? आप समझ सकते हो। फिलहाल सीजीआई चंद्रचूड़ ने सवाल भी किया है और चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी कर दिया है कि आखिर क्यों 48 घंटे में वोटिंग प्रतिशत का डेटा जारी नहीं करते हो। अब अगली सुनवाई 24 मई को होगी, जब छठे चरण का मतदान होगा। उसके ठीक पहले सुनवाई होगी, और उस सुनवाई में चुनाव आयोग कितनी बुरी तरह से फंस चुका है आप इस खबर से अंदाज़ा लगा सकते हो। अब चुनाव आयोग का क्या होगा और 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलता हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।